तो दोस्तों, आज से हम एक न्यू एनिमे को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम माय कल्टीवेटर गर्लफ्रेंड है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक सुनसान सिटी का सीन दिखाया जाता है जहां का मौसम बहुत ख़राब था, तेज़ बिजलियाँ कड़क रही थी। तभी हम एक सुनसान गली को देखते हैं जहां पर एक लड़की कहीं जा रही थी और जाते जाते एक दरवाजे के पास पहुंच जाती है। जैसे उस दरवाजे को छूती है तो तेज़ रोशनी निकलती है। उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो फ़ोन चला रहा था और उसका साथी कंप्यूटर चला रहा था। अचानक से उस रूम की लाइट चली जाती है। तभी वो दूसरा लड़का बोलता है, "दत्त, फिर से लाइट चली गई।" और पहले वाले लड़के से बोलता है, "हे नए लड़के, जाके वायर्स चेक करो।" तभी पहले वाला लड़का बोलता है, "लेकिन मैं अभी तो सोया था।" तभी दूसरा वाला लड़का बोलता है, "क्या मैं तुम्हारी जगह जाके लाइट चेक करूँ?" तभी पहला वाला लड़का बोलता है, "ओके ली सर, मैं ही जाता हूँ।" तभी छत पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो छत पे खड़ी थी और सोच रही थी, देखते हैं कितना ख़तरनाक है हेविल्यू ट्रिबुलेशन। और आसमान में फ्लाई कटने लगती है। तभी आसमान में ज़ोर से बिजली कड़कने लगती है। उसके बाद हमें पहले वाले लड़के को दिखाया जाता है जो जाते हुए बोल रहा था, "कमीना ली, पहले दिन ही मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, मैं कर भी क्या सकता हूँ।" और जब वहाँ आता है तो बोलता है, "ये दरवाज़ा कैसे खुला है? कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया?" तभी वो दरवाज़ा खोल के बोलता है, "कौन है वहाँ?" जैसे ही आगे जाता है उसे एक लड़की दिखाई देती है जो आसमान में उड़ रही थी। तभी वो लड़की उसे देखती है और उसी वक्त आसमान से एक बिजली आकर उस पर गिर जाती है और वो लड़की उसी कारण लड़की बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी लड़का उसके पास भाग के जाता है और बोलता है, "क्या तुम ठीक हो? अब मैं क्या करूं? क्या इस हादसे को अनदेखा कर दूं?" तभी तेज़ बारिश होने लगती है। तभी लड़के को दिखाया जाता है जो बोल रहा था, "मैंने टीवी में देखा है कि फर्स्ट एड कैसे देते हैं। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। मैं एक जेंटलमैन हूँ।" और अपने सिर पे हाथ रखते हुए बोलता है, "लेकिन मैं एक बेहोश लड़की का फ़ायदा तो नहीं उठा सकता।" तभी बोलता है, "खैर इसकी जान बचाना भी ज़रूरी है।" और उसे किस करके ऑक्सीजन देने लगता है। तभी आसमान में एक तेज़ रोशनी जाती है और हमें उसी लड़की की माइंड स्पेस में दिखाया जाता है जो बोल रही थी, "मुझे याद है कि मैं ट्रिबुलेशन से गुजर रही थी, तभी मुझे किसी ने बीच में रोक दिया।" सामने एक औरत को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए गायब हो जाती है और वो लड़की उसके पास भाग के जाती है और बोलती है, "मॉम रुकिए, मुझे छोड़ के मत जाइए।" तभी कहानी प्रेजेंट में आती है। लड़का उसे ऑक्सीजन दे रहा था। तभी लड़की होश में आ जाती है और उसे एक थप्पड़ मार के दूर पटक देती है और गुस्से में लड़के को देखने लगती है। तभी लड़का बोलता है, "मुझे गलत मत समझो, मैं तो तुम्हें बचाने के चक्कर में अपना पहला किस गवा दिया।" तभी लड़की गुस्से में बोलती है, "तुम्हारा पहला किस? क्या मेरे किस ज़रूरी नहीं था?" तभी लड़का बोलता है, "अच्छा, तुम्हारा भी पहला किस था, चलो हिसाब बराबर हुआ।" तभी लड़की आगे जाके उसे एक ज़ोर का थप्पड़ मार देती है और लड़का रोते हुए बोलता है, "कितनी बेरहम हो तुम, मैंने तुम्हारी जान बचाई फिर भी तुम मुझे मार रही हो।" तभी लड़की वहाँ से जाते हुए बोलती है, "आगे से अपनी शक्ल मत दिखाना।" तभी कुछ टाइम बाद लड़की को दिखाया जाता है जो बोल रही थी, "अच्छा हुआ कि उस लड़के ने मुझे हेवनली ट्रिबुलेशन के वक्त नहीं देखा।" और मून को देखते हुए बोलती है, "कल्टीवेशन की दुनिया में जंगली कानून चलते हैं, नॉर्मल लोगों को यहाँ मौत के सिवा कुछ नहीं मिलता।" तभी वो अपने हाथी है जिनसे पावर निकल रही थी और उसके दूसरे हाथ से भी पावर निकलने लगती है। तभी अचानक से उसके सर पे तेज़ दर्द होता है और नीचे गिर जाती है और उसकी पूरी बॉडी से एनर्जी निकलने लगती है। तभी वो बोलती है, "अगर मैं ट्रिबुलेशन में असफल नहीं रही होती तो मेरा लेवल ऊपर होता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी।" तभी उसकी बॉडी से एनर्जी निकलना बंद हो जाती है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी हमें कुछ टाइम बाद उसी लड़के को दिखाया जाता है जो सो रहा था और बोल रहा था, "बाप रे, कितनी गर्मी है।" तभी अचानक से उसकी बॉडी से एनर्जी निकलना चालू हो जाती है और पूरा घर रोशनी से भर जाता है। तभी हमें नेक्स्ट एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग घूम रहे थे। तभी हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो एक बेंच पे बैठा था और सोच रहा था, "पता नहीं क्यों मुझे पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरी आंखें बहुत दूर तक देखने लगी है, वो भी साफ।" तभी हमें रात वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कहीं जा रही थी
और उसके सामने एक लड़का था जो हाथों पे फूलों का गुलदस्ता लेके उसे दे रहा था। तभी वो लड़की उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों हमें लड़की का नाम बताया जाता है जिसका नाम मूजी होता है। पहले वाले लड़के को दिखाया जाता है जो बोल रहा था, क्या इस लड़की के भी फॉलोअर्स हैं? तभी हमें आसमान में एक आँख दिखाया जाता है जो बोल रहा था, ओ एक नया कल्टीवेटर, चलिए देखते हैं तुम्हारी काबिलियत। तभी हमें एक बिल्डिंग के छत पे लगा बोर्ड हिलते हुए दिखाई देता है। तभी वो फ्लावर वाले लड़के को दिखाया जाता है जो मुझी से बोल रहा था, मुझे आज एक न्यू मूवी रिलीज हुई है जिसका आज फर्स्ट शो है और मैंने पूरा मूवी हॉल सिनेमा हॉल ही बुक किया है। तभी मुझे पीछे मुड़कर देखती है और बोलती है, लेकिन मूवी देखने का मेरा मन तो था, लेकिन मेरी आज क्लास है। तभी हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो बोल रहा था, ओह इसके भी चाहने वाले हैं, सैड लव स्टोरी। और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी और बोल रही थी कि मेरी छुट्टियां होने वाली है तो हम घूमने साथ में जाएंगे। तभी उसके ऊपर लगा बोर्ड हिलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी तभी वो लड़का भाग के जाता है और बोलता है, हट जाओ वहाँ से। तभी उस पर पावर आ जाती है और पावर की वजह से वो उस लड़की को बचा लेता है और पावर यूज़ करने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़का एक बेड पे था और उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। तभी मुझे वहाँ पे आ जाती है और बोलती है, डार्लिंग तुम होश में आ गए, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। और उसके ऊपर जाते हुए अपने बटन खोलने लगती है। तभी लड़का बोलता है, तुम क्या कर रही हो, तुम कहीं पगला तो नहीं गई हो। और मुझे बोलती है, धत जो स्किल मैंने मूवी में सीखी थी वो किसी काम की नहीं है। तभी लड़का बोलता है, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। तभी मुझे बोलती है तुमने मेरी पावर्स ली है और वो मुझे वापस चाहिए। तभी लड़का बोलता है, तुम्हारी पावर, क्या पगला गई हो क्या। और बोलता है, मैं क्यों यूज़ कर पाऊँगा तुम्हारी पावर। तभी मुझे अपने बारे में बताती है, मैं एक हिडन कल्टीवेटर हूँ। तभी लड़का बोलता है, क्या तुम एक कल्टीवेटर हो। तभी मुझे अपने तलवार को अपने हाथ पे लाती है और उस लड़के पे हमला कर देती है। लड़के की फटके 4 हो जाती है और मुझे बोलती है, जब तुम मेरा राज जानते हो तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो तुम मेरे हाथों मारे जाओ और दूसरा मेरे साथ कल्टीवेट करके इमॉर्टल बन जाओ। और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड 1 यहीं पे समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना।